हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो इसमें क्या पूछा गया, इफ वी ऐड 1 टू द नोमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मीन्स if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of a fraction reduces to 1। मतलब आपके पास कोई एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके नोमरेटर में अगर आप 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर वो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाता है। ऐसा कोई फ्रैक्शन है। ओके, अच्छा, फिर क्या कहा गया है कि वो फ्रैक्शन 1/2 भी बन जाता है कब we only add 1 to the denominator। अगर उसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें और नोमिनेटर को एज इट इज रखें तो फिर वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा, 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो बताइए वो फ्रैक्शन कौन सा है। मतलब हमने एक ऐसा फ्रैक्शन बताना है बेटा जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में 1 आप ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 1 के इक्वल हो जाए, और अगर आप केवल उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो वो 1/2 के इक्वल हो जाए। तो वो फ्रैक्शन बताना है, वो फ्रैक्शन आपका कौन सा है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो x/y की फॉर्म में होता है। तो जो भी फ्रैक्शन हम निकालना चाह रहे हैं, उस फ्रैक्शन को मैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे हम बच्चों उसको, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। उस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को मैंने लेट किया बच्चों x/y। अब इस फ्रैक्शन पे पहले मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा और फिर ये वाली, दोनों कंडीशन को हम लगाएंगे 1 by 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट कंडीशन। इस फ्रैक्शन पे दो कंडीशन लगा रखी है। पहली कंडीशन क्या लगाई है बेटा इस फ्रैक्शन पे कि अगर आप नोमिनेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो बेटा स्टार्ट में आपके पास ये फ्रैक्शन था, स्टार्ट में कंडीशन क्या है, अगर इसके नोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब ये फ्रैक्शन किसके इक्वल बन गया बेटा, 1 के इक्वल हो गया। ओके, तो अब हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इसके लिए आप 1 के अपॉन में कितना कर लेंगे बेटा, 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, x+1 इजिकल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, y-1। अब शिफ्टिंग हो जाएगी बेटा, x माइनस वाई इजिकल टू -1 +1 उधर जाके -1 हो जाएगा और ये हमारा x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो गया, -2 के इक्वल हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी बच्चों, फर्स्ट। क्लियर। अब आपकी जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसके नीचे थोड़ा स्पेस कम है, मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखिए बाई सेकंड कंडीशन। तो जो आपकी सेकंड कंडीशन है वो क्या कह रही है बेटा, सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो ये वाला फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल कब होगा, व्हेन वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली। यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इस बार डिनोमिनेटर पे केवल 1 ऐड अगर किया जाए तो ये जो नया फ्रैक्शन आया ये किसके इक्वल हो जाता है बेटा, 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो अब जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 2x इजिकल टू, और यहाँ पे आप करेंगे तो ये हमारा हो गया y+1। क्लियर। तो आप जब इसकी आप शिफ्टिंग करेंगे तो ये हो गया x माइनस वाई इजिकल टू 1। ये हमारे पास होगी बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी उनकी हेल्प से हम ये फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो आप लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, x माइनस वाई इजिकल टू -2, और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस वाई इजिकल टू 1। अब यहाँ पे देखिए y की कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हमारे पास कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आया -x इजिकल टू -। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, x इजिकल टू हमारे पास आया 3। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या 2 में, किसी एक में पुट कर लीजिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x वैल्यू 3 रखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 - y
इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा 5। तो इस तरह से हमने बेटा एक्स की वैल्यू भी निकाल ली और वाई की वैल्यू निकाल ली। तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एक्स आपका 3 है, वाई आपका 5 है, तो 3/5। देयरफॉर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x/y। एक्स आपका 3 है अपॉन वाई आपका कितना है 5, 3/5। ये वो फ्रैक्शन है, कौन सा बेटा, 3/5 वो फ्रैक्शन है जिसके नोमिनेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 के इक्वल होगा। देखिए नोमिनेटर में 1 ऐड कीजिए, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करना है, तो 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा और 3/6 को कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो वो फ्रैक्शन आपका कितना होगा बेटा, 3/5 के इक्वल होगा। ओके, तो इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जो हमारा बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसमें क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, 3 टाइम्स। 10 years लेटर, अगर 10 साल के बाद की बात करें तो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितनी हो जाएगी बेटा, 2 टाइम्स हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है। मतलब नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज हम कितनी कितनी लें कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स हो जाए और 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाए। तो इन दोनों की कितनी कितनी एज होनी चाहिए, प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए वो बतानी है। तो इसके लिए हम दोनों की पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे और उसके बाद जो दोनों सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट नूरीज प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज हम x ईयर्स लेट कर लेते हैं। इसी तरह से एंड लेट सोनूज प्रेजेंट एज, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स लेट कर ले, दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर ले। अब यहाँ पे बेटा 2 सिचुएशन है, एक 5 साल पहले की और एक है 10 साल बाद। एक है 5 years ago और एक है 10 years आफ्टर या लेटर। तो पिछले जो एक्सरसाइज उसमें भी हमारा कुछ ऐसा ही था। तो पहले हम 5 years ago के लिए दोनों के एज निकालेंगे, फिर उस पर ये कंडीशन लगाएंगे और फिर 10 years लेटर आफ्टर 10 years देखेंगे कितनी कितनी एज हो रही है और फिर इस पर हम ये कंडीशन लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 5 years ago यानी 5 साल पहले इनकी एज कितनी कितनी होगी वो पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 years ago, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी नूरी की एज, नूरी एज, नूरी की एज होगी बेटा, एगो के लिए हम लोग माइनस करते हैं, ये हो जाएगा x - 5 years। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y - 5 years। क्लियर। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है कि नूरी की एज सोनू की एज का कितना हो जाती है बेटा, थ्राइस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। ओके, ये एज किसकी है, नूरी की, ये एज किसकी है, सोनू की। तो ये जो नूरी की जो ये वाली एज है, ये सोनू की जो एज है y - 5 उससे कितना है, ये थ्राइस है, 3 गुना है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगी दोनों। क्लियर। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 3y - 15, 3y को हम इधर ले आएंगे, x - 3y = -15 प्लस में 5। तो ये हमारा हो गया बच्चों x - 3y = -10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर। अब ठीक इसी तरह से अब हम 10 years लेटर मतलब आफ्टर 10 ईयर का करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 years लेटर मतलब आफ्टर 10 ईयर। स्टार्ट से फिर चलेंगे, इसी पॉइंट से फिर चलेंगे, कितनी हो जाएगी नूर की एज x + 10, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y + 10। लेटर या आफ्टर के लिए ऐड करते हैं तो 10 years लेटर नूरीज एज
नूरी की एज कितनी हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट एज से चलेंगे, x प्लस 10 ईयर्स, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स। ओके, बाई सेकंड कंडीशन, बाई सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की कितनी हो जाती है बेटा, ट्वाइस, 2 गुना हो जाती है। तो ये नूरी की एज है 10 साल के बाद, 10 ईयर्स लेटर, ये सोनू की एज है, और ये वाली जो एज है वो इसकी एज का कितना है, ट्वाइस है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे हम फिर सोल्व करेंगे, ये हो गया हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 2, कितना हो बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ये 10 उधर चले गए, तो ये हमारा हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है बच्चों, एक ये और एक ये। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा कैंसिल, ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 20, वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 20। इस वाई की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, कितना आएगा बेटा, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 20 इज इक्वल टू माइनस 10, ये होगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस 10 प्लस में 60, वैल्यू ऑफ x इज 50, x की वैल्यू हमारे पास 50 आई, y की वैल्यू हमारे पास 20 आई। इसका मतलब नूरी की जो परसेंटेज है वो तो 50 ईयर्स होगी, और सोनू की जो परसेंटेज है वो 20 ईयर्स होगी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं नूरीज परसेंटेज इज इक्वल टू कितना बेटा, 50 ईयर्स, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, सोनूज परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको कितना लिखा होगा 20 ईयर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर लेना है, पिछली एक्सरसाइज में भी ये था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।